बोले सुख की जिंदगी जिएगा। बोले बेवकूफ, अभी कौन सा मैं दुख की जिंदगी जी रहा हूं, अभी भी तो सुख की शांति की जिंदगी जी रहा हूं। जो अपनी वर्तमान शांति में, अपने वर्तमान सुखों में जो व्यक्ति सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, वह व्यक्ति लोभी जीवड़ा नहीं बनता। अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में मगन और अपने आप में ही तृप्त रहा करता है। चाह चमारी चोरटी 100 नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। अगर ये चाह है तो चिंता भी है, चिंता है तो तनाव भी है, तनाव है तो दुख भी है, और दुख है तो संसार में जीना भी भारभूत है। इसीलिए ज्ञानी लोग अपन लोगों को समझाते हैं कि अरे जीवड़ा, बुद्धि से सोच कि ये जो तू संजो रहा है, परिग्रह कर रहा है, इकट्ठे पर इकट्ठा करता चला जा रहा है, सोच अपने साथ क्या लाया था और यहाँ से अपने साथ क्या लेकर के जाएगा। बुद्धि लगाओ, सोचो, क्या हमारे दादाजी को साथ ले गए थे? नहीं ले गए, तो क्या अपन साथ लेकर जाएंगे? जाएंगे तो ज़रूर इकट्ठा करो, और अगर लगता है साथ लेकर नहीं जाएंगे तो उतना ही संग्रह और परिग्रह करो जितना कि हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी हुआ करता है। मोबाइल की ज़रूरत है, रखिए। कार की ज़रूरत है, रखिए। आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, पर इच्छाओं का गुलाम इंसान को नहीं होना चाहिए। जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, पर इच्छाओं का गुलाम कदापि नहीं होना चाहिए। पत्नी है, ठीक है, संतुष्ट रहिए, पर एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी के प्रति, दूसरी नारी के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति अपने मन में कामनाओं को जन्म देना, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, ये अविद्या है, ये मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बुद्धिपूर्वक सोचो, मनन करके सोचो, चिंतन करके सोचो कि मैं अपने लोभ पर विजय कैसे प्राप्त करूं। तो पहला काम ही मैंने इसलिए कह दिया, मनन करो, बुद्धिपूर्वक निराकरण करो। दूसरा काम ये करो, अगर हमें लोभ पर विजय प्राप्त करनी है तो महान पुरुषों के चरित्र को पढ़ो, महान पुरुषों के चरित्र को सुन करके, पढ़ करके, देख करके उनसे प्रेरणा लो, और अपने जीवन में त्याग का मार्ग अपनाने का भाव रखो कि महापुरुषों ने किस तरह से त्याग किया। राम ने किस तरह से राजमहलों का त्याग कर डाला था, महावीर ने किस तरह से अपार संपदाओं का त्याग किया, बुद्ध ने किस तरह से अपने राज वैभव का त्याग किया था। वे तो अनंत संपदाओं के स्वामी थे, लंबा चौड़ा खजाना था, मगर फिर भी छोड़ के निकल गए। अपन लोगों के पास है ही क्या? 2-4 पूर होंगे, 2-4 पेटियां होंगी, या 2-4 खोखे होंगे, और क्या होगा? या तो 2-4 पेटियां होंगी लाखों की, या 2-4 खोखे होंगे करोड़ों के। अब इससे ज्यादा तो है नहीं। जब अपने पास है ही लिमिटेड, तो जब उन महापुरुषों को याद करो, और याद करके अपने लिए त्याग की प्रेरणा लेते रहने चाहिए कि जब उनके पास हमसे ज्यादा था, मगर फिर भी उन्होंने इनकी नश्वरता को, इनकी तुच्छता को समझा और छोड़ करके निकल गए। हे जीव, विचार कर कि क्या तू भी ऐसा कुछ छोड़ सकता है? क्या तू भी ऐसा कुछ त्याग कर सकता है? तो लोभ ऐसे ही टूटेगा, है? लोभ ऐसे ही टूटेगा। और तीसरा काम और होना चाहिए, और वो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जितना भी है, उनमें से रोजाना 2 काम हमारे इन हाथों से दान के, पुण्य के, सत्कर्म के, अच्छे कर्म के जरूर होते रहने चाहिए। हर दिन ईश्वर हमें 24 घंटे देता है। 24 घंटे में हमसे 24 अच्छे कर्म नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, पर 12 घंटे दिन के होते हैं
और 12 घंटे रात के होते हैं। तो दिन और रात को अगर मिलाकर हम एक दिन में एक अच्छा काम और एक रात को एक अच्छा काम अपनी जिंदगी से जोड़ने की आदत डालते हैं कि हर रोज भगवान इन हाथों से 2 अच्छे काम जरूर होते रहने चाहिए, हैं? 2 अच्छे काम जरूर होते रहने चाहिए। पैसा है तो पैसे के द्वारा, वस्त्र है तो वस्त्रों के द्वारा, समय है तो समय के भोग के द्वारा, किसी और की अगर मदद की जा सकती तो उसके द्वारा, किसी न किसी रूप में हमारे इन हाथों से, पांवों से, हमारी जिंदगी से 2 अच्छे काम जरूर होते रहने चाहिए। क्यों जी अशोक जी पारख, जरा एक बात बताइए कि पिताजी जब गए थे आपके छोड़कर दुनिया को तो साथ कुछ ले गए थे क्या? हैं? कुछ ले गए थे? कुछ भी नहीं ले गए ना। पिताजी कुछ भी नहीं लेके गए थे, और जब मैं और आप जाएंगे तो साथ कुछ ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे। अपन जो वो गए कुछ नहीं लेके गए, और अपन लोग जाएंगे तो कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। तो जो है उसका आनंद लेना, जो है उसका अपन आनंद ले, और कम से कम हर रोज रात को सोते समय इतना तो संतोष रहेगा, इतना तो सुकून रहेगा, अरे मैंने अपनी जिंदगी केवल बीवी बच्चों के लिए नहीं जी है, मैंने इसके अलावा भी कुछ किया है। 2 काम इन हाथों से करते रहो। भगवान से कभी मत कहो भगवान मुझे पैसा देना, कभी मत कहो मेरी फैक्ट्री चलाना। अरे फैक्ट्री चलाने के लिए भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे रखी है, पैसा कमाने के लिए भगवान ने तुम्हें हाथ दे रखे हैं। भगवान से पैसा मत मांगो, भगवान से केवल वो सद्बुद्धि मांगो, वो सद्भाव मांगो कि प्रभु रोजाना इतना आशीर्वाद जरूर बनाए रखना कि मेरे इन हाथों से 2 नेक काम जरूर हो जाए। 2 नेक काम, 2 अच्छे काम मेरे हाथों से जरूर हो जाए। क्यों जी संजय जी, आज आपका जन्मदिन है, हैं? तो जन्मदिन कहीं ऐसा ना हो कि कल भी ऐसा ही बीत गया, आज भी ऐसा ही बीता और कल भी वैसा ही बीत जाएगा। कल भी दिन बीता, आज भी दिन बीत रहा, और जन्मदिन पर आपने क्या कर लिया? आज किसी मंदिर में जाकर के मत्था टेका है, और क्या किया होगा? दोस्तों में काजू की कतलियां खिला दी होंगी, और क्या किया? इतना ही किया ना। तो फिर हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या हुआ? दोस्तों में जाकर काजू की कतलियां बांट दी, अच्छा किया, थोड़ा तो स्वार्थ कम हुआ, दोस्त याद आए। माता के मंदिर में गए या किसी देवी के मंदिर में गए और मत्था टेक आए, कुछ तो भगवान याद आए। जीवन में किसी का भी दिन खास आता है, वो खास दिन पूरे साल भर खास रहना चाहिए। वो दिन चिल्लर दिन की तरह न बीत जाए, आया और 2 दिन बाद हैप्पी बर्थडे यानी ठीक है वो बीत गया। खास दिन आए तो याद रखो, आज मैं कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जिसको 1 साल तक निभाने की कोशिश करूंगा। माना कि अगर आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, तब भी आपकी ये औकात तो जरूर है कि आप उन 10,000 रुपयों में से 5 रुपया रोज खर्च कर सकते हैं। दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर, गौ माताओं के नाम पर, किसी जानवर को रोटी या घास खिलाने के नाम पर 5 रुपया तो खर्च कर सकते हैं ना। हाँ, दिन आते हैं, थोड़ा सा एक नेक काम करने का संकल्प अपने भीतर अपन लोगों को संजो लेना चाहिए कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैं रोजाना अब जब घर से निकलूंगा तो घर से निकलने के बाद 5 रुपये की घास, कितने रुपये की? 5 रुपये की घास गायों को डाल दूंगा। 5 रुपये में 2 पुड़िए 3 पुड़िए घास के आते होंगे। 5 रुपया खर्च किया, यानी कि 1 महीने में 30 दिन, 5 × 15, 150 रुपये हुए। 150 रुपये लोग आजकल गुटखा खाने में, कचरा पचरा खा करके फेंकने में खत्म कर देते हैं। मैं ऐसे हर किसी व्यक्ति से कहूँगा वो रोजाना सुबह 5 रुपये, भाई अगर आप दिन में 10 गुटखा खाते हैं तो 10 में से 1 या 2 छोड़ दो, और वो जो 1 का जो 5 रुपया है वो किसी गाय को चारे के रूप में डाल दो। आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो वैसे भी खा करके थूकने वाले थे, पर एक भूखी गाय के लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा।
एक भूखी गाय के लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, और अपन लोग 5 रुपया क्या करेंगे, गाय को घास डाल दो। लगता है गाय माता बीच में ना मिली, कोई बात नहीं भाई, 5 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट खरीद लो या बिस्किट का पैकेट खरीद लो, और रास्ते में कोई जीव जंतु मिल गया, कोई कुत्ता मिल गया, उसी को ही वो ब्रेड खिला दो, 5 रुपया। यानी कि 2 नेक काम हमारे इन हाथों से होते रहने चाहिए। मेरे जैसा इंसान कभी ये नहीं कहता भगवान मेरी ये जाहो जलाली करना, भगवान से केवल एक ही भावना रखता हूँ, प्रभु तूने जो हमारी औकात बनाई है उस औकात का आम इंसानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करवाना। कहीं ऐसा ना हो ये ज़िंदगी यूं ही बीत जाए और जो तूने हमारी औकात बनाई है वो औकात किसी के काम भी ना आ पाए, उस औकात का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोग हो। तो ये सार्थकता की बात होती है। लोभी जीवड़ा थोड़ा सा त्याग करने के प्रति तत्पर हो, थोड़ा सा दान भाव अपने भीतर लेकर के आए, और हमसे रोजाना 2 नेक काम जरूर होते रहने चाहिए। इस तरह की जागरूकता हमें अपने भीतर लानी चाहिए। लगता है रोज नहीं निकल पाते घर से, अलग से एक गुल्लक रख लीजिए, जैसे बच्चे रखते हैं ना, रोजाना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का उसमें डालते हैं, आप भी एक अलग से गुल्लक बना सकते हैं। और 5 रुपया 10 रुपया सुबह निकलने, दुकान निकलने से पहले 10 का नोट उसमें डाल दिया, और वो 10-10 नोट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, महीने के 300 हो गए, महीने के 300 रुपये हो गए। ये हिंदुस्तान, और कोई धर्म करे या ना करे, पर ये हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान अगर ये एक छोटा सा नेक धर्म करना शुरू कर दे, नहीं बनती है तुमसे मत बनाओ अस्पतालें या शिक्षालय विद्यालय, पर अगर ये पूरा हिंदुस्तान एक संकल्प ले ले कि मैं रोजाना 10 रुपया नेक काम के लिए निकालूंगा, तो सोचो एक आदमी अगर हर महीने 300 रुपये निकालता है तो इस देश में गरीबी नहीं रहेगी, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिल जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मदद मिल जाएगी। अरे छोड़ो भाई, कोई ज़्यादा दान नहीं भी हो सकता है, तो ये लोभी जीवड़ा एक तो संकल्प कर सकता है कि मेरा जो पड़ोसी है मैं उसको गोद लेता हूँ और उसके सुख दुख में काम आने की जवाबदारी अपने कंधे पर लेता हूं, अपना पड़ोसी दुखी न रहे। अगर ये दुनिया के लोग केवल एक यही धर्म सीख लें कि मेरा पड़ोसी भूखा ना रह जाए, मेरा पड़ोसी अशिक्षित ना रह जाए, मेरे पड़ोस में कोई बड़ा बुजुर्ग दुखी ना रह जाए, अगर ये एक संकल्प भी अपन लोग ले लेते हैं तो भी दुनिया बहुत सुखी हो गई। धरती को स्वर्ग बनाना अपन सब लोगों के हाथ में है, अपन सब लोगों का दायित्व बनता है। अपन लोग एक दूसरे की मदद करें, इकट्ठा कर कर के तो आज तक हजारों पीढ़ियां बीती हैं, चली गई हैं। इकट्ठा करने वाले लोगों को यहाँ याद नहीं रखा जाता, याद उन्हीं रखा जाता है जो अपने हाथों से दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं, लगा जाते हैं। अरे भाई, दुनिया याद रखे या ना रखे, पर अपनी आत्मा को तो संतोष रहता ही है, गर्व और गौरव रहता ही है कि मैंने अपने स्वार्थों से हट करके 2-4 नेक काम भी दुनिया के लिए किए हैं। जब अपन यहाँ से दुनिया को छोड़कर भगवान के पास जाएंगे और श्री भगवान पूछेंगे, बोलो भाई तुमने क्या किया दुनिया में जाकर, अपने पास कोई जवाब तो रहना चाहिए ना कि मैंने ये काम